राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बोधा की सबसे बड़ी और सबसे विशिष्ट देन उनका संप्रभुता का यह सिद्धांत ही है, जो कि वो राज्य के बारे में कहते हैं और संप्रभुता नामक लक्षण के बारे में कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से भी मर्यादित नहीं की जा सकती है। इस परिभाषा के आधार पर संप्रभुता के 3 लक्षण स्पष्ट होते हैं। सबसे पहला कि संप्रभुता राज्य में सर्वोच्च और निरपेक्ष शक्ति है। वह सभी के लिए कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन खुद किसी से कोई आदेश प्राप्त नहीं करती है। वह कानूनों के निर्माण में ना तो अपने से श्रेष्ठ लोगों से और ना ही बराबर वालों से, ना ही अपने से छोटे लोगों से अनुमति प्राप्त करती है। संप्रभुता के कुछ कार्य हैं, जैसे कि संप्रभु युद्ध की घोषणा करता है, शांति की स्थापना करता है और इसके अतिरिक्त राज्य से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है। संप्रभुता का दूसरा लक्षण है कि संप्रभुता एक स्थायी शक्ति है। वह जिसके पास भी है उसके पास हमेशा के लिए होती है। अगर किसी को बहुत थोड़े समय के लिए संप्रभुता शक्ति प्रदान की जाए तो वह संप्रभुता का लक्षण नहीं होगा, उस व्यक्ति को संप्रभु नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक व्यक्ति को अगर थोड़े समय के लिए किसी स्थान का, किसी प्रांत का वायसराय नियुक्त कर दिया जाए या रीजेंट नियुक्त कर दिया जाए तो उन्हें संप्रभु नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनको सत्ता का कस्टोडियन या अभिरक्षक ही कहा जा सकता है। संप्रभुता की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि संप्रभुता सभी प्रकार की कानूनी मर्यादाओं से परे है, अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संप्रभु उन कानूनों के ऊपर है जिनका निर्माण वह स्वयं करता है। लेकिन कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनका निर्माण संप्रभु नहीं करता, जैसे कि प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और राष्ट्रों के कानून, जिन्हें संवैधानिक कानून भी कह सकते हैं। तो संप्रभुता उन्हीं कानूनों के ऊपर हो सकता है जिनका निर्माण वह खुद कर सकता है। और संप्रभुता की इन्हीं 3 विशेषताओं के द्वारा कुछ ऐसी मर्यादाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं जो बोधा ने स्वयं अपने संप्रभु पर लगा दी हैं, और इस प्रकार से उसने अपनी संप्रभुता को स्वयं थोड़ा सा संकुचित कर दिया है। सबसे बड़ी मर्यादा तो है प्राकृतिक और दैवीय कानूनों की, क्योंकि संप्रभु की शक्ति पर सबसे बड़ा प्रतिबंध ये है कि कुछ दैवीय और प्राकृतिक कानून होते हैं और संप्रभु उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो एक राजा के राज्य में और चोर डाकुओं के गिरोह में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। दूसरी प्रमुख प्रतिबंध के रूप में स्पष्ट होती है राज्य के अन्य प्रकार के संवैधानिक कानूनों की शक्ति। यदि राज्य में कुछ उत्तराधिकार इत्यादि के संबंध में नियम बने हैं तो वह संप्रभु पर एक मर्यादा रखते हैं। उदाहरण के लिए स्वयं फ्रांस में एक सैलिक कानून था, जिसके अनुसार जो सबसे बड़ा पुत्र होता था राजा का, वही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता है, क्योंकि स्त्रियों को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। और यदि हम बोधा की संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार देखें तो एक राजा को इस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। तीसरी प्रमुख मर्यादा है नागरिकों का निजी संपत्ति का अधिकार। क्योंकि बोधा परिवार को एक आवश्यक अंग मानता है जो राज्य का निर्माण करता है, इसलिए राज्य के अंदर परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है और परिवार की निजी संपत्ति परिवार का गुण है। इसलिए कोई भी संप्रभु बिना किसी पर्याप्त न्यायोचित आधार के ना तो अपने किसी नागरिक की संपत्ति को छीन सकता है और ना ही अन्य किसी को दे सकता है। इसके अलावा संप्रभु प्रजाजनों की सहमति के बिना उनकी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगा सकता है। टैक्स लगाने के लिए भी उसे अपने राज्य की पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस तरह से संप्रभु की धारणा में कुछ असंगतियां प्रतीत होती हैं और कहा जाता है कि बोधा संप्रभुता की सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषा नहीं कर पाया। लेकिन क्या इससे ही बोधा का महत्व समाप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में वह उस पहले राजनीति वैज्ञानिक के रूप में उभरता है जो कम से कम संप्रभुता की परिभाषा कर पाया। ऐसा नहीं कि इसके पहले संप्रभुता शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन संप्रभुता की परिभाषा किसी और व्यक्ति ने नहीं की थी। यहाँ तक कि बोधा से पहले 60 साल पहले उत्पन्न होने वाले मैकियावेली ने भी नहीं की थी। तो अनेक विरोधों के होते हुए भी बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत राजनीति चिंतन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यह 16वीं शताब्दी के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही नया और क्रांतिकारी विचार था और आगे चलकर इसी ने राष्ट्रीय राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। प्रसिद्ध विचारक मैक्सी ने भी लिखा है कि बोधा पहला व्यक्ति था जिसने संप्रभुता के सिद्धांत की सुस्पष्ट रूप से विवेचना की और इसे राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया।